दोस्तों आरसीबी की टीम को जीत के लिए आखिरी ओवर में चाहिए थे 21 रन। फिर मिचेल स्टार्क के ओवर में कर्ण शर्मा ने कर दिया कमाल, रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों आरसीबी और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच हुए सांस रोक देने वाले मुकाबले का पूरा हाईलाइट हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन दोस्तों आप भी इस बेहद ही रोमांचक मुकाबले को देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस बेहद ही शानदार व रोचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला श्रेयस अय्यर ने, लेकिन गिरा फेफ के पक्ष में। फेफ ने यहां पर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी केकेआर की तरफ से पारी की दूसरी ही गेंद पर फिलिप सेल्ट के बल्ले से शानदार छक्का देखने को मिला, जब उन्होंने मोहम्मद सिराज की गेंद पर एक शानदार शॉट चढ़ा। इसके बाद इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। इसके बाद तो दोस्तों यहाँ पर गाड़ी चल कर निकल पड़ी फिलिप सेल्ट की। वहीं पर इसके बाद दोस्तों दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर भी फिलिप सेल्ट ने एक और शानदार चौका यश दयाल की गेंद पर जड़ा। इस बार उन्होंने वाइड कवर की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार फेंक दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की पांचवी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार चौका लगाया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर चौथा ओवर डालने आए लॉकी फर्गुसन की पहली गेंद पर शानदार छक्का देखने को मिला। डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से फिलिप सेल्ट के बल्ले से कमाल का शॉट खेला इन्होंने। तो वहीं पर इसी ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक बार फिर से शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। इस बार गेंद को काफ़ी फाइन खेला उन्होंने सामने की तरफ और चौका जड़ दिया। इसके बाद ओवर की तीसरी गेंद पर भी फिलिप सेल्ट ने एक और बार कवर पॉइंट के ऊपर से गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर शुरुआती 3 गेंदों पर 14 रन बटोर लिए। इसके बाद दोस्तों ओवर की चौथी गेंद पर एक और शानदार छक्का मिड ऑफ के ऊपर से जड़ दिया यहाँ पर फिलिप सेल्ट ने। यह भी कमाल का शॉट था। इस ओवर की अब 4 गेंदों पर 20 रन आ चुके थे, लेकिन इसी बीच 5वीं गेंद पर भी एक बार फिर से गेंद को एक्स्ट्रा कवर की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब हुए फिलिप सेल्ट। जबकि दोस्तों सेल्ट ने ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार शॉट खेला और चौके के साथ इस एक ही ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 28 रन बटोर लिए और शानदार बल्लेबाजी जारी रखी और दमदार शुरुआत यहां पर मिल गई। लेकिन इसके बाद दोस्तों 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर फिलिप सेल्ट को कैच किया रजत पाटीदार ने और पेविलियन भेज दिया। उन्होंने 14 गेंदों पर 48 रनों की शानदार पारी खेली। उनके आउट होने के बाद सुनील नारायण भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए और छठे ओवर की दूसरी गेंद पर उनको भी पेविलियन भेज दिया। शानदार गेंदबाजी करते हुए यश दयाल ने उन्होंने 15 गेंदों पर सिर्फ 10 रन बनाए। इसके बाद वेंकटेश अय्यर आए तो उन्होंने आते ही चौके के साथ अपना खाता खोला और दोस्तों पावर प्ले की आखिरी गेंद पर अंगक्रिस रघुवंशी को एक कमाल का कैच यहाँ पर पकड़ा कैमरून ग्रीन ने और पेविलियन भेज दिया रघुवंशी को। रघुवंशी भी इस मुकाबले में टीम के लिए ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और 4 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 3 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों श्रेयस अय्यर ने 7वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और शानदार चौके के साथ शानदार तरीके से टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला कर्ण शर्मा की गेंद पर, जब उन्होंने स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को चौके के लिए भेजा। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर वेंकटेश अय्यर जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर कैमरून ग्रीन ने उनको महिपाल लोमरोर के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया और एक और झटका कोलकाता की टीम को दिया। वेंकटेश ने 8 गेंदों का सामना किया और 16 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद क्रीज पर उतरे रिंकू सिंह ने भी शानदार चौके के साथ अपनी पारी का आगाज किया। उन्होंने ग्रीन की गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद रिंकू सिंह का शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा। इसी बीच श्रेयस अय्यर ने भी 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर लॉन्ग ऑन की तरफ एक और शानदार चौका जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर रिंकू सिंह के बल्ले से इस मुकाबले का पहला छक्का देखने को मिला, जब उन्होंने कर्ण शर्मा की गेंद को शानदार तरीके से सामने की तरफ छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद दोस्तों श्रेयस अय्यर ने भी अपर कट के जरिए एक बार फिर से गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा कैमरून ग्रीन की ही गेंद को। लेकिन इसी बीच 14वां ओवर डालने आए फर्गुसन ने पहली गेंद पर रिंकू सिंह को यहां पर यश दयाल के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया और एक और झटका कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को दिया और यहां पर लकी फर्गुसन ने बड़ी सफलता दिला दी। रिंकू सिंह अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। 16 गेंदों का सामना करने के बाद 24 रन बनाकर पेविलियन लौट गए।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर श्रेयस अय्यर ने रिवर्स स्वीप शॉट खेलते हुए गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद 17वें ओवर की पहली गेंद पर आंद्रे रसल ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया स्वीपर कवर की तरफ। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका यहां पर देखने को मिला। इसी बीच यहां पर श्रेयस अय्यर ने शानदार छक्का यश दयाल की 5वीं गेंद पर जड़ दिया। यह भी कमाल का शॉट था और इसके बाद निकले उनके बल्ले से एक शानदार चौके के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर दिया। कमाल की बल्लेबाजी यहां पर श्रेयस अय्यर की देखने को मिली। लेकिन इसके बाद दोस्तों 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट यहां पर श्रेयस खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर सीधे गेंद फेफ डु प्लेसिस के हाथों में गई और यहां पर कैमरून ग्रीन ने पेविलियन भेज दिया श्रेयस को, जिन्होंने 36 गेंदों पर 50 रनों की पारी खेली। इसके बाद यहां पर रमनदीप सिंह क्रीज पर उतरे तो उन्होंने भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 19वें ओवर की पहली गेंद पर शानदार छक्का मिड विकेट के ऊपर से जड़ दिया। कमाल का शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने एक बार फिर से गेंद को शानदार शॉट के जरिए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और बैक टू बैक 2 छक्के यहां पर मोहम्मद सिराज की गेंद पर जड़ दिए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। इसके बाद आखिरी ओवर डालने आए यश दयाल के ओवर की पहली गेंद पर भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए आंद्रे रसल के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों दूसरी गेंद पर भी आंद्रे रसल ने मिड विकेट की तरफ एक और शानदार शॉट खेला और इस बार भी गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया उन्होंने। तो वहीं पर इस ओवर की आखिरी गेंद पर रमनदीप सिंह के बल्ले से निकले चौके के साथ ही यहां पर शानदार तरीके से 20 ओवर में 222 रनों का स्कोर खड़ा किया केकेआर ने और 223 का लक्ष्य रखा आरसीबी के सामने। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी की टीम की शुरुआत भी कमाल की रही, क्योंकि पारी की पहली गेंद पर विराट कोहली के बल्ले से फ्लिक शॉट के जरिए डीप मिड विकेट की तरफ एक शानदार चौका देखने को मिला। जबकि पहले ओवर की आखिरी गेंद पर विराट ने एक और शानदार शॉट खेला और इस बार बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद दूसरा ओवर डालने आए मिचेल स्टार्क की तीसरी गेंद पर भी एक कमाल का छक्का मिड विकेट की तरफ से एक बार फिर से खेलने में कामयाब हुए विराट कोहली और एक और छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद फेफ के बल्ले से भी एक शानदार चौका देखने को मिला। तो ओवर की समाप्ति तक 27 रन बना चुकी थी आरसीबी की टीम। लेकिन इसके बाद तीसरा ओवर डालने आए हर्षित राणा की पहली गेंद पुलटॉस गेंद थी, जो कि विराट के ऐसा लग रहा था कि काफ़ी ऊपर थी, बल्ले पर लगी गेंद और सीधे यहाँ पर हर्षित राणा के ही हाथ में चली गई। इसके बाद रिव्यू जरूर लिया विराट ने, लेकिन अंपायर ने इसे नो बॉल करार नहीं दिया और विराट कोहली को एक लीगल गेंद के तहत आउट करार दिया गया। और यहाँ पर विराट कोहली ने बहस जरूर की अंपायर से, लेकिन इसका कोई खास फायदा नहीं हुआ, क्योंकि विराट कोहली इस मुकाबले में 7 गेंदों पर 18 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद विल जैक्स क्रीज पर उतरे तो उन्होंने तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर एक शानदार छक्के के साथ अपनी पारी का शानदार आगाज किया। लेकिन इसी बीच चौथा ओवर डालने आए वरुण चक्रवर्ती ने पहली गेंद पर कप्तान फेफ डु प्लेसिस को वेंकटेश अय्यर के एक कमाल के कैच के साथ ही पेविलियन भेज दिया। यहाँ पर कुछ भी खास नहीं कर पाए फेफ भी और 7 गेंदों पर 7 रन बनाकर चलते बने। लेकिन इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक शानदार चौका विल जैक्स के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने फाइन लेग की तरफ गेंद को चौके के लिए भेजा। तो ओवर की आखिरी गेंद पर मिडॉन की तरफ रजत पाटीदार ने भी शानदार शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया। अब यहां पर काफ़ी शानदार तरीके से दोनों बल्लेबाजों ने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इसी बीच पावर प्ले का आखिरी ओवर डालने आए स्टार्क की पहली गेंद पर स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार छक्का विल जैक्स के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने एक बार फिर से गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। इस बार तो 97 मीटर का छक्का जड़ा उन्होंने। जबकि दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर भी लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और छक्का विल जैक्स ने जड़ दिया। इस बार तो शानदार तरीके से गेंद को पिक किया और छक्का जड़ा। तो वहीं पर ओवर की आखिरी गेंद पर भी चौका लगाकर विल जैक्स ने इस ओवर में 22 रन बटा ले और आरसीबी की टीम ने पावर प्ले में ही 74 रन जड़ दिए। पावर प्ले के बाद भी दोस्तों दमदार खेल जारी रहा और यहाँ पर दोस्तों शानदार चौके के साथ बेहतरीन तरीके से टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया रजत पाटीदार ने और दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। इसके बाद दोस्तों 9वां ओवर डालने आए वरुण चक्रवर्ती की चौथी गेंद पर विल जैक्स के बल्ले से एक और शानदार छक्का स्लॉग स्वीप के जरिए देखने को मिला और गेंद को उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद अगली ही गेंद पर शानदार चौके के साथ विल जैक्स ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक
पूरा कर लिया। IPL में ये इनका पहला अर्धशतक था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर रजत पाटीदार ने सुयश शर्मा की गेंद को टेप मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से मिड विकेट के ऊपर से ही एक और शानदार छक्का देखने को मिला और इस ओवर में 2 छक्के उन्होंने जड़े, जबकि आखिरी गेंद पर लगे चौके के साथ ही इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 22 रन उन्होंने बटोर लिए। तो इसके बाद दोस्तों 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने सुनील नारायण की गेंद को भी छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर शानदार बल्लेबाजी करते हुए रजत पाटीदार ने मात्र 21 गेंदों पर अपना अर्धशतक ठोक दिया और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। लेकिन इसके बाद 12वें ओवर की पहली गेंद पर विल जैक्स आंद्रे रसल की गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर अंग क्रिस रघुवंशी ने शानदार कैच पकड़ा और आंद्रे रसल ने पेवलियन भेजा विल जैक्स को, जिन्होंने 32 गेंदों पर 55 रन बनाए। तो इसके बाद दोस्तों 12वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे रजत पाटीदार भी, लेकिन वो भी अपना कैच हर्षित राणा को थमा बैठे और एक ही ओवर में आंद्रे रसल ने 2 सेट बल्लेबाजों को पेवलियन भेजकर इस मुकाबले को ही पलट कर रख दिया और यहां पर रजत पाटीदार 23 गेंदों पर 52 रन बनाकर पेवलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहां पर कैमरून ग्रीन ने 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक शानदार छक्का सुनील नारायण की गेंद पर डीप मिड विकेट के ऊपर से जड़ा, लेकिन दोस्तों इसकी अगली गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार उनसे गलती हुई और रमनदीप सिंह के हाथों वो चलते बने, उन्होंने कैच पकड़ा और सुनील नारायण ने पेवलियन भेज दिया। सुनील नारायण ने बड़ी सफलता दिला दी क्योंकि ग्रीन यहां पर मुकाबले को पलट सकते थे, लेकिन आखिरकार 4 गेंदों पर वो भी 6 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद महिपाल लोमरोर भी एक चौका लगाने के बाद सुनील नारायण के 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर उन्हीं को कैच थमाकर कॉटन बोल्ड आउट होकर पेवलियन लौटे और 3 गेंदों पर 4 रन बनाकर पेवलियन लौटे और मुश्किलों में फंस गई RCB की टीम। वहीं पर दोस्तों महिपाल लोमरोर के बाद यहां पर एक और बड़ा विकेट गंवाया प्रभु देसाई के रूप में। प्रभु देसाई इस मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 18 गेंदों पर 24 रन बनाकर वो भी पेवलियन लौटे। इसके बाद दिनेश कार्तिक ने 19वें ओवर में एक शानदार छक्का यहां पर आंद्रे रसल की गेंद पर जरूर जड़ा, लेकिन इसी ओवर में वो भी एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर उनसे भी गलती हुई और अपना कैच फिलिप सेल्ट को थमा बैठे और वो भी चलते बने। दिनेश कार्तिक 18 गेंदों पर 25 रन बनाकर आउट हुए। अब आखिरी ओवर में मुकाबला जीतने के लिए RCB की टीम को जरूरत थी 21 रनों की और गेंद थी मिचेल स्टार्क के हाथ में, तो स्ट्राइक पर थे कर्ण शर्मा। कर्ण शर्मा ने पहली गेंद पर शानदार शॉट खेला और बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से गेंद को सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से डीप कवर के ऊपर से एक और छक्का देखने को मिला। तो वहीं पर दोस्तों ओवर की चौथी गेंद पर भी शानदार छक्का उन्होंने जड़ दिया। अब आखिरी 2 गेंदों पर 3 रनों की जरूरत थी, तभी दोस्तों 5वीं गेंद पर कर्ण शर्मा कॉटन बोल्ड आउट होकर पेवलियन लौटे। उन्होंने 7 गेंदों पर 20 रन बनाए। अब आखिरी गेंद पर 3 रनों की जरूरत थी, लेकिन यहां पर 2 रन भी नहीं ले पाए और यहां पर रन आउट हो गए लॉकी फर्ग्यूसन और बड़ी सफलता मिल गई कोलकाता को और कोलकाता ने 1 रन से इस मुकाबले को जीत लिया। तो दोस्तों आपको यह मुकाबला कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं।